श्री शंकर जी महाराज श्री पार्वती जी से देवर्षि नारद जी के मोह की कथा सुनाना प्रारंभ किए। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी ने श्री भरद्वाज जी को संबोधित किया तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी अपने मन को संबोधित किया। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं आगे कि हिमालय पर्वत में एक अति पावनी गुफा को श्री नारद जी ने देखा। वह गुफा वहाँ है जहाँ की समीप में ही सुहावनी श्री गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। आश्रम का दृश्य बड़ा ही सुहावन है और पावन है। इसलिए देवर्षि जी के मन को वह आश्रम भा गया। निरखे शैल सरी विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। श्री नारद जी ने उस स्थान को बढ़िया से देखा। पर्वतों का विभाग, नदियों का विभाग, वनों का विभाग देखा। अब हिमालय पर्वत है, स्वाभाविक है कि पर्वत ही पर्वत है, अलग अलग पर्वत। ऋषिकेश से ऊपर जाइए तो पर्वत ही पर्वत दिखाई देते हैं। नदी का विभाग का मतलब यह है कि पर्वतों से झरने चल रहे हैं, उन झरनों के द्वारा नदियां प्रवाहित हो रही है, नदी का विभाग हुआ। यद्यपि गुफा और गंगा जी तथा परम पुनीत आश्रम यह एक जगह है, फिर भी उन्होंने पर्वतों का विभाग, नदियों का विभाग, वनों का विभाग देखा तो श्री रमापति के श्री चरण में अनुराग उत्पन्न हुआ। भयउ रमापति पद अनुरागा। यहाँ पर प्रारंभ से ही रमापति का नाम लिया जा रहा है। रमापति अर्थात क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री मन नारायण विष्णु भगवान रमापति जो सदा क्षीर सागर शयन है, उन्हीं के श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न हुआ। वैसे नारद जी के दृष्टि में सब भगवान एक हैं, शांत रस के उपासक हैं। यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में क्षीर सागर वाले भगवान विष्णु का श्री रामावतार होना प्रसंग में वर्णन है, इसलिए प्रारंभ से उनकी चर्चा की जा रही है। श्रीमद् रामचरितमानस में वैकुंठाधीश भगवान विष्णु को श्री राम अवतार लेना कहा गया है
तथा क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु को श्री राम अवतार लेना कहा गया है। परंतु भगवान श्री शंकर जी ने जिन श्री राम की कथा का गायन किया है, उन श्री राम जी को वैकुंठाधीश और क्षीर सागर से अलग करके वर्णन किया है। और इसका स्पष्टीकरण हम लोग आगे सुनेंगे। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। स्पष्ट किया है। श्री नारद जी के मन में रमापति भगवान विष्णु के श्री चरण में अनुराग उत्पन्न हुआ। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि साप गति बाधी। श्री हरि को सुमिरन करते ही साप गति बाधी, श्राप की गति बाधित हो गई, श्राप की गति रुक गई। सहज विमल मन, श्री नारद जी का मन सहज विमल है, इसलिए उनको समाधि लग गई। सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव है कि उस नाम के सामने किसी का कुछ चलता नहीं है। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। श्री हरि को स्मरण करने से श्राप की गति रुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि एकांत पवित्र सुंदर स्थान में भजन करने से कोई विघ्न बाधित नहीं हो सकता है, कोई अवरोध नहीं कर सकता है। अर्थात श्राप भी रुक जाएगा और पाप भी। उसको बंद कर दिया करिए। तो जब तपस्वी बना दिए तो उनको बहुत कष्ट हुआ, परंतु उस कष्ट को सह लिए। उस कष्ट को सह लिए, लेकिन दोबारा जब दक्ष के पुत्रों को, दोबारा जब उन्हीं के पुत्रों को नारद जी ने फिर से उपदेश दे करके, अर्थात प्रथम बार जो पुत्रों को उपदेश किए तो उसको सह लिए, दोबारा फिर पुत्रों को सृजन किए। अलग ये पुत्र हैं और इनको भी जब नारद जी शिक्षा दे करके तपस्वी बना दिए तो अब की बार दक्ष को नहीं सहन हुआ। दक्ष कहने लगे केवल नाम के साधु हो तुम। बहुत निर्दयी, कठोर और हृदय के दुष्ट हो। मेरे पुत्रों को तुमने भिखारी बना दिया, भिक्षुक बना दिया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं, कहीं ठहर नहीं पाओगे। तो नारद जी को यह श्राप है।
वैसे दंत कथा में लोग यह भी सुनाते हैं कि काल की बेटी थी एक, जिसने अपने योग्य वर को ढूंढा, कहीं वर मिला नहीं। नारद जी को देख करके उनसे ही विवाह का प्रस्ताव रखा, और जब नारद जी ने मना किया तो उसने श्राप दिया कि जब घर नहीं बसाओगे तो विचरते ही रहोगे। परंतु यह कथा प्रमाणित है नहीं। दक्ष के श्राप की बात भागवत जी में स्पष्ट वर्णित है। नारद जी को श्राप है, नारद जी कहीं ठहर नहीं सकते हैं, इसलिए हमेशा विचरणशील रहते हैं, विचरते ही रहते हैं। आज श्री हरि के नाम के प्रभाव से श्राप की गति रुक गई और विमल मन होने के नाते समाधि लग गई। मन की विमलता क्या है? मन की विमलता यह है कि मन में किसी प्रकार के कोई विषय न हो, विषय ही मैल है। काई विषय मुकुर मल लागी, काई विषय मुकुर मल लागी। तो निर्विषय मन है नारद जी का, निर्मल मन है। उत्तरकांड में श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि निर्मल मन अहीर निज दासा। निर्मल मन जो निज दास हो वही है ग्वाला। तो निर्मल मन का क्या पहचान है? वैसे किसी से कहिए कि आपका मन निर्मल है तो वे कहेंगे क्या आपको लगता है कि मेरा मन निर्मल नहीं है, मेरा मन मैला है? अरे तुम्हारा ही मन मैला है, इसलिए मेरे लिए कहते हो कि तुम्हारा मन निर्मल नहीं है। तो किसी से भी यदि कहा जाए कि तुम्हारा मन निर्मल है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वह यही कहे कि हमारा मन निर्मल है, हम निर्मल है। पर निर्मल मन का मतलब यह है कि मन को जहां लगा दे वहीं लग जाए, यही निर्मल मन का पहचान है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम सबका मन निर्मल है नहीं। हम लोग लगाते हैं मन को पूजा पाठ में तो मन घूमता है बाजार में। पाठ कर रहे होते हैं और कोई आ गए तो विस्मृत हो जाता है कि हम किस चौपाई में पाठ कर रहे थे। माला जप रहे होते हैं, वहां भी मन स्थिर नहीं रहता है। हाँ, एक जगह ऐसी है जहां मन स्थिर रहता है, कथा कहने व सुनने में। यहां यदि मन थोड़ा भी भटका तो फिर प्रसंग समझ में नहीं आता, न बोलते बनता है न सुन करके समझते बनता है। ऐसा महापुरुषों का अनुभव है। तो निर्मल मन, वैसे श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने यह लिखा है कि यदि शिष्य बनाने की शौक हो, चेला बनाने की शौक हो, तो अपने मन को चेला बनाना चाहिए। मन को चेला बना लो, सच्चे गुरु बन जाओगे। क्योंकि सारा उत्पाद मन ही तो करता है। अब हम अपने मन को सुधार लें तो सब सुधर जाएगा। तो श्री नारद जी का मन निर्मल है। समाधि दो तरह की होती है, एक चेतन समाधि और दूसरा जड़ समाधि। चेतन समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं
और जड़ समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। नारद जी की समाधि संप्रज्ञात है, चेतन समाधि है, भगवान में लीन हो गए। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सनमाना। मुनि गति देखी सुरेश डेराना। मुनि की गति देख करके सुरेश इंद्र डर गए। काम ही बोली किन्ह सनमाना। काम को बुला करके उसने बड़ा सम्मान किया। मुनि गति, क्या गति है मुनि की? कहा समाधि लगाने की गति, श्राप की गति को रोकने की गति। अर्थात इनको तो श्राप है, कहीं ठहर नहीं सकते हो, तो ये तो समाधि लगा लिए। यह गति देखिए, इंद्र डर गए। उनके मन में आशंका हो गई कि देवर्षि जब श्राप की गति रोक सकते हैं तो उनके लिए अमरावती की चाहना, अमरावती की चाहना करना और चाहना को क्रियान्वित कर लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थात जब श्राप की गति रोक सकते हैं ये इंद्र पद भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इनको समाधि लगाने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब यह हुआ कि इनके मन में कामना हुई है, इच्छा हुई है कि हम भी इंद्र बन जाएं, इसीलिए इन्होंने समाधि लगा ली है। बड़ों बड़ों की कामना हो जाती है कि नहीं, इसके आगे और भी हम पद प्राप्त करें, और भी आगे पद प्राप्त करें। देवर्षि पद तो इनको प्राप्त है ही है, अब इन्होंने सोचा है देवराज पद भी हम प्राप्त कर लें, क्योंकि देवराज पद सुख भोग की पराकाष्ठा है। संसार में किसी के पास यदि सुख है तो सबसे ज्यादा सुख है इंद्र के पास। इंद्र का सुख सबसे ज्यादा है। तो इंद्र के मन में यह शंका हो गई कि देवर्षि जी के मन में इंद्र पद प्राप्त करने की चाहना हो गई है, इसलिए कामदेव को बुलाया और बड़ा सम्मान किया। कामदेव, तू मेरे मित्रवत हो, जब भी मेरे ऊपर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान तुम ही करते हो। देखो, तुम इस संसार में सबसे बड़े योद्धा हो, तुमसे कोई विजयी नहीं हो पाता है। तुम बड़े ही बलवान हो, बुद्धिमान हो। देख सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। वैसे कामदेव ने इनको बहुत सम्मान किया। एक बात ध्यान देना चाहिए, राजा जब अपने स्वार्थ को आगे करके किसी सेवक को बहुत सम्मान कर रहा हो तो समझना चाहिए कि उस सेवक का प्राण संकट में है, उसकी प्रतिष्ठा संकट में है, ऐसा समझना चाहिए। दसमुख गयो जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। तो परिणाम क्या हुआ? मारीच का प्राण संकट में आ गया।
इंद्र ने कामदेव का बड़ा सम्मान किया और सम्मान करते हुए कहा, सहित सहाय जाहु मम हेतु चलेउ हरसि हिय जलचर के तू। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, सहाय सहित मम हेतु जाहु, सहायकों के सहित मम हेतु माने मेरे वास्ते, मेरे लिए तुम जाओ। कहाँ? हिमालय पर्वत पर उस गुफा में जहां पर कि नारद जी ने समाधि लगाई है, वहां पर जाओ और उनकी समाधि को भंग करो। गोस्वामी जी कहते हैं, जलचर केतु ही हरसी चले, जिसके ध्वजा पर जलचर माने मछली है, मीन है, वह मीन ध्वजी कामदेव हृदय से प्रसन्न होकर के चला, बहुत खुश होकर के चला। चले हरसी ही जलचर केतु। स्वामी ने प्रसन्नता पूर्वक मुझे सेवा सौंपा है, इसलिए कामदेव को प्रसन्नता है, क्योंकि स्वामी ने मुझे इस कार्य के योग्य समझा है, इसलिए खुश है। दूसरा भाव यह है, इसीलिए कामदेव बहुत खुश है कि श्री नारद बाबा क्या है, इनको तो चुटकी बजाने में ही समाधि भंग कर दूंगा। कामदेव की यह भूल है कि उसने नारद जी को बहुत हल्के करके समझा है। तीसरा भाव यह है कि कामदेव सेना, रथ, सारथी सबको लेकर चला है। सबको लेकर चला है, बहुत खुश है। प्रसन्नता तो कामदेव में बहुत है, लेकिन उसने प्रणाम नहीं किया है। प्रसन्नता है इसलिए इसको दंड नहीं मिलेगा, और प्रणाम नहीं किया है इसलिए इससे यह काम पूरा नहीं होगा। कभी कभी हम लोग खुशी के मारे शिष्टाचार भूल जाते हैं, और शिष्टाचार जब भूल जाते हैं तो समझना चाहिए कि कार्य भी पूरा नहीं होगा। श्री शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए जब चला था तो सबको प्रणाम करके चला था। अस कही चले वो सबई से रुनाई, सुमन धनुष्कर सहित सहाय। तब भगवान शिव के पास जाने में उसको भय था, डर रहा था, इसलिए सबको प्रणाम करके सबसे आशीर्वाद भी लिया था। परंतु यहां श्री नारद जी को बहुत तुच्छ समझा है, इसलिए प्रणाम नहीं किया, बहुत खुश होकर के चला है। प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। कहीं भी हम प्रस्थान कर रहे हैं, यदि देवालय में विराजित देवताओं को, गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करके चलते हैं तो कठिन से कठिन कार्य अवश्य सफल होगा। यदि विघ्न आएगा भी तो वह विघ्न समाप्त भी हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज पाछे पवन तनय सिरुनावा प्रणाम करते हैं। अस कहि नाई सब निकहु माथा, चले हरसी धरी रघुनाथा। चलो नाई सिर पैठो बागा, फल खाए से तरु तोरई लागा।
तो श्री हनुमान जी महाराज जो भी कार्य करते हैं, प्रणाम करके कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य सफल होता है। कामदेव बड़ा खुश होकर के चला है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुना सिर मन मह असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। सुना सिर मन मह असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। सुनासीर यह इंद्र का रूढ़ी नाम है। सुनासीर इंद्र के मन में ऐसी त्रास है। असी त्रासा माने ऐसी त्रास है। त्रास माने डर है। क्या डर है? यही कि देव ऋषि ममपुर वासा चहत, देवर्षि नारद जी मेरे पुर में निवास चाहते हैं। इंद्र से पूछा गया कि यदि देवर्षि जी स्वर्ग में निवास करेंगे, अमरावती में निवास करेंगे, इसमें आपको क्या आपत्ति है? कहा आपत्ति ये है कि जब यहाँ ये निवास करेंगे तो मेरा अधिकार छीन लेंगे, मेरी कुर्सी चली जाएगी, मेरा अधिकार चला जाएगा। अभी जो मैं सब पर शासन करता हूं, अब मुझे उनके शासन में रहना पड़ेगा, ये आपत्ति है। सुना शीर मन महु असी त्रासा। देखिए, शब्द तीन तरह के होते हैं। रूढ़ी शब्द होते हैं, रूढ़ यौगिक शब्द होते हैं, और एक यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द उसे कहते हैं जैसे कि दो शब्द मिलकर के एक शब्द होता हो। पाठशाला, ये यौगिक शब्द है। और रूढ़ यौगिक उसको कहते हैं जैसे पंकज। पंकज यद्यपि पंख से और भी जायमान होते हैं, पंख से और भी घास जमते हैं, लेकिन यह रूढ़ यौगिक है। पंकज माने कमल, पंकज माने कमल का अर्थ होना, यह रूढ़ यौगिक है। वैसे सुनासिर यह इंद्र के लिए रूढ़ी शब्द है। सुनासिर सत सरिस सो संतत करई विलास। वैसे विद्वानों ने संस्कृत काव्य से, सुनासिर का अर्थ यह निकाला है कि जिसके पास अच्छी सेना हो, वह सुनासिर। फिर भी मानसकार इंद्र को सुनासिर नाम दिए हैं। एक बार नहीं, दो तीन बार दिए हैं। सुनासिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। देवर्षि नारद मेरे पुर में निवास करना चाहते हैं। क्या ये सत्य है? नहीं, यह सत्य नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज इंद्र के बारे में कुछ इस प्रकार से कटु शब्द का प्रयोग करते हैं। जे कामी लोलुप जग माही, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कईब सब ही डेराही। जे कामी लोलुप जग माही,
कुटिल काक इव सब ही डेराही। जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। जगमाही संसार में जो कामी है, कुटिल है, लोलुप माने लोभी है। जगमाही संसार में जे कामी है, लोलुप माने चंचल है, लोभी है, वह कुटिल काकीव, कुटिल कौवे की तरह सब ही डेराही, सबसे डरते रहते। इंद्र कामी है, इंद्र लोलुप माने लोभी है, इंद्र कुटिल है, इसलिए कौवे की तरह वह सबसे शंकित रहता है। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहू न प्रतीति, छली मलिन कतहू न प्रतीति। कौवा शंकित रहता है, जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता है। वैसे इंद्र शंकित है, यह विश्वास नहीं करता है। सत्य वचन विश्वास न करही, बाय सैव सब ही ते डरही। लोमा जी ने कहा, जब भी कोई मुनि महात्मा ऋषि तपस्या करने लगते हैं, समाधि लगा लेते हैं, तो इंद्र की नींद उड़ जाती है। वह चिंतित हो जाता है कि कहीं ऐसा न हो मेरा सुख न छिन जाए। जबकि इंद्र पद बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, वह कुछ ही काल के लिए है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, 14 इंद्र ये बदलते हैं, लेकिन फिर भी इसको डर बना रहता है। स्वाभाविक है कि जिसको पद प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है, वह जान रहा है कि 5 वर्ष तक की सत्ता है, अब आगे भगवान की इच्छा पर है। फिर भी उस 5 वर्ष के भीतर भी उसको बहुत शंका होती रहती, डर बना रहता है, मेरी कुर्सी न छीन जाए। आज भी ये हाल है। सामान्य रूप से जिसको जो पद प्रभुत्व प्राप्त है, उसी में उसको डर बना रहता है। वह भी जान रहा है कि थोड़े दिन की जिंदगी है, अमुक जा रहा है, अमुक जाने वाला, हमारा भी नंबर है, फिर भी परेशान है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरखे मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। सुख हार लय भाग सठ, स्वान निरखे मृगराज। सठ स्वान मृगराज निरखी, सुख हाड़ लय भाग। जड़ जान जनि छीन ले, तिमि सुरपति ही न लाज। मूर्ख कुत्ता, सठ कुत्ता, सठ माने मूर्ख कुत्ता, स्वान माने कुत्ता, मृगराज माने सिंह को जब देखता है तो वह सूखी हड्डी लेकर के भागता है। उससे पूछा जाता है, अरे कुत्ता क्यों भाग रहे हो तुम? तो वह मूर्ख कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिंह देख रहा है, कहीं छीन न ले। गोस्वामी जी कहते, उसी प्रकार से सुरपति ही देवराज इंद्र को लाज नहीं है। इंद्र निर्लज्ज है, बेशर्म है,
देवर्षि नारद जी मृगराज हैं, इंद्र कुत्ता है। इंद्र का जो वैभव है, सुख है, वह सूखी हड्डी है। श्री नारद जी ब्रह्मलोक के निवासी हैं और ब्रह्मलोक का जो सुख है, उस सुख के सामने इंद्र के जो सुख है वह सामान्य है। ब्रह्मलोक के सुख के सामने इंद्रपुरी का सुख सामान्य है। यूं कहिए सूखी हड्डी बत निसार। कुत्ता जब सूखी हड्डी को पा लेता है बड़ा खुश होता है, दांत में दबा करके भागता है, अकेले एकांत में बैठ करके और उसको दबाता है, दांत से दबाता है तो हड्डी तो निसार है, सूखी हड्डी है, उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि उसके मसूर से खून निकलता है, रक्त निकलता है। हड्डी को दांत से जोर से दबाने पर, दांत जब दबता है मसूर में तो खून निकलता है। तो कुत्ता सोचता है बड़ा रस से परिपूर्ण ये है हड्डी, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है, कब जब मुंह में घाव हो जाता है तब वो परेशान होता है। सुख हाडले भाग सठ स्वर निरखे मृगराज। दुहावली 380 में गोस्वामी जी ने कहा, लखी गयंद लय चलत भजी स्वान सुखाने हाड़। लखी गयंद लय चलत भजी स्वान सुखाने हाड़। गजगुन मोल, गजगुन मोल। ये गज का, हाथी का क्या गुण है, क्या मोल है, क्या इसका बल पराक्रम है, क्या कभी कुत्ता जान सकता है? अर्थात नहीं। वहीं 381 में गोस्वामी जी ने लिखा, कै निदरहु कै आदरहूं सिंहई स्वान सियार। कै निदरहु कै आदरहूं सिंहई स्वान सियार। हरस विषादन केसर ही कुंजर गंज निहार। जिस प्रकार से कुत्ता हाथी को देखता है, दोहावली के अनुसार सूखी हड्डी लेके भागता है, उस कुत्ते को ये नहीं पता है कि इस हाथी का गुण क्या है, इसका मोल क्या है, इसका बल क्या है, इसका आहार क्या है, इसकी महिमा क्या है, वह नहीं जानता है। गजगुन मोल आहार बल। गजगुन मोल आहार बल महिमा जान की राड़। दूसरे दोहा का अभिप्राय यह है कि श्वान और सियार सिंह को आदर करे तो और निरादर करे तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह कुंजर गंज निहार, वह हाथी के मस्तक को विदीर्ण करने वाला, मारने वाला है। कै निदरहु कै आदरहु सिंह स्वान सियार। हरस विषादन केसर ही कुंजर गंज निहार। तो वैसे जो महापुरुष पहुंचे हुए होते हैं उनको किसी के आदर और अनादर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सममान निरादर आदर ही, आदर करिए तो भला, ना किए तो भला, क्योंकि वे तो अपने स्वस्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में लीन होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, नारद देवर्षि नारद जी की तपस्या से इंद्र परेशान है। सुख हाड़ले भाग सठ स्वान निरखे मृगराज।
छीन ले जन जान जड़ा तिमी सुरपति न लाज। वैसे इंद्र को कोई लाज शरफ नहीं है, बिल्कुल निर्लज्ज है। भगवान के भक्त तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। भगवान के प्रिय भक्त तो रमा विलास को भी उपेक्षा करते, वैभव की ओर नहीं देखते। और ये इंद्र देवर्षि नारद जी से डर गए। श्री पाणिनि जी ने इंद्र को कुत्ता युवा के साथ रखा है। गोस्वामी जी ने भी इस भाव को दर्शाते हुए अयोध्या कांड में कहा, लखी ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। स्वयुव मघा तद्धिते, पाणिनि जी ने लिखा है। कुत्ता, युवा पुरुष और इंद्र तीनों की एक ही दशा है, एक ही जैसे है। सरिस्वान मघवान जुबानु। इंद्र निर्लज्ज है। इंद्र को सोचना चाहिए कि भला देवर्षि नारद जी, जो भक्ति रसामृत में डूबे रहने वाले, ब्रह्मलोक सुख पर्यंत को परित्याग करने वाले, इंद्रपुरी के सुख को, स्वर्ग के सुख को क्या करेंगे वे? लेकिन ये डर गया है। यही देवराज इंद्र जब कामदेव को श्री शंकर जी के पास भेजते हैं तो कोई इनको गाली नहीं देता है। आज देवर्षि नारद जी के पास भेजा है तो सब इसको गाली दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी काम का उद्देश्य क्या है ये देखा जाता है। भगवान शिव के पास कामदेव को जब भेजा जा रहा है तो उसमें परोपकार है। देवर्षि जी के पास भेजा जा रहा है, इस समय इसका स्वार्थ है। भगवान शिव के पास काम को भेजने में ब्रह्मा जी की सम्मति है, भगवान श्री राम जी की इच्छा है। और देवर्षि नारद जी के पास कामदेव को भेजा जा रहा है, इसमें केवल इंद्र का व्यक्तिगत विचार है, उसका स्वार्थ है, उसके मन का पाप है, उसके मन में डर है। इसलिए लोग उनको गाली दे रहे हैं। सब कामी है, कुटिल है, लोलुप है, कुत्ता है इंद्र। अब किसी को कुत्ता कह दो कितना बुरा लगेगा। मानस का ने खुले शब्दों में कहा, इंद्र कुत्ता है। सरिस्वान मघवान जुबानु, सुख हाड़ ले भाग सट स्वान नहीं रखे मृगराज। अरे महाराज, इंद्र है ये, देवताओं के राजा है, तो क्या हुआ? ऊंच निवास निज करतूती, ऊंचे निवास हो यदि करतूती नीची हो, काम यदि घटिया हो, बुरा हो, तो लोग अवश्य गरियाते हैं। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ, तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। मदन जब तेहि आश्रम ही गए,
मदन माने कामदेव जब उस आश्रम में गया है तो निज माया बसंत निर्मय, अपनी माया से बसंत का निर्माण किया। इसका मतलब उस समय बसंत ऋतु है नहीं। आश्रम सुहावन पावन तो है लेकिन वसंत ऋतु नहीं है। कामदेव जब पहुंचा है तो अपने सहायक सखा वसंत को बुलाया है, अपनी माया से वसंत का निर्माण कर दिया। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, चले वह रसी जल चर केतु। जब तक वहां से चल करके वह हिमालय पर्वत पर पहुंचा है तब तक इंद्र के मनोभाव को ध्यान में रखते हुए कवि ने इंद्र को कटु कहा है। और अब कामदेव वहां पहुंच गया। तही आश्रम ही मदन जब गयो, जाते ही प्रगट से तुरंत रुचिर ऋतु राजा। वन प्रदेश बड़ा सुहावना हो गया। वैसे वन का विभाग तो सुंदर था ही, हिमालय पर्वत है और सुहावना बना दिया। कुसुमित विविध बीटप बहु रंगा, कुसुमित विविध बिटप बहु रंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। विविध बिटप बहुरंगा कुसुमित। विविध बिटप माने अनेक वृक्ष, बहुरंगा माने बहुत रंगों में कुसुमित हो गए, पुष्पित हो गए। पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, कोकिल कूंजहि, कोयल कूजने लगे। कूजहि कोकिल माने कोयल कूजने लगे, अर्थात कोयल कुहुकने लगे। कोयल की कुहुक आवाज आने लगी और भृंगा गुंजहि, भंवरे गुंजार करने लगे। अनेक वृक्ष बहुत रंग में पुष्पित हो गए, सब तरफ फूल लग गए, फल लग गए। कोयल पक्षी कुहुकने लगी और भंवरे गुंजार करने लग गए। कुहुक कुहुक कोकिल ध्वनि कर रही, सुनिरव सरस ध्यान मुनि तरही। भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनिहारी। सुहावनी त्रिविध बयारी चली। सुहावनी सुंदर तीन प्रकार की हवा चलने लगी, शीतल, मंद और सुगंधित। काम कृसानु बढ़ाव निहारी। काम रूपी कृसानु माने अग्नि को यह बढ़ाने वाली है। सुहावनी तीन प्रकार की हवा चलने लगी और यह हवा कामदेव की दूतिका है। त्रिविध बयारी बसीठी आई और ये पवन, त्रिविध पवन, त्रिविध वायु, ये कामदेव के सच्चे मित्र भी है। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, ये सचमुच सखा है। कामदेव ने बसंत का निर्माण किया, वन का दृश्य सुहावना किया, पशु पक्षियों का कलरव शुरू हो गया, सुंदर आवाज आने लगी, तीन प्रकार की हवा चलने लगी,
जो काम को उत्तेजित कर रही है, काम जगा रही है, काम रूपी अग्नि को जगा रही है, बढ़ा रही है। और इसी बीच रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा। रंभादिक सुर नारी नवीना। रंभा अप्सरा जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, 14 रत्न में से एक यह भी रत्न है। रंभा आदि, नवीना माने नव यौवना, सुर नारी माने देव बधुटियां अप्सराएं। रंभा आदि, नवीना माने नव यौवना, सुर नारी माने देव बधुटियां अप्सराएं। सकल असमसर कला प्रवीणा। सकल असमसर कला प्रवीणा का मतलब यह हुआ कि समस्त असमसर माने विषम बाण, विषम बाण माने काम। विषम बाण वाले कौन है? कहा काम। असमसर माने विषम बाण वाले कामदेव। तो असमसर कला का अर्थ होगा काम कला। असमसर कला का अर्थ होगा काम कला। समस्त माने सभी, काम कला में प्रवीणा माने होशियार हैं, चतुर हैं। सकल असमसर कला प्रवीणा, समस्त काम कला में प्रवीण है। अर्थात ये रंभा आदि नव यौवना देव बधुटियां जो हैं, सब प्रकार की काम कलाओं में प्रवीण हैं। जो काम शास्त्र में काम कला वर्णित है, उन सभी कलाओं में प्रवीण है। और करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडही पानी पतंगा। करही गान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीडही पानी पतंगा। बहुतान तरंगा गान करही। बहुतान तरंगा का अर्थ होगा बहुत आलापचारी के साथ। तान तरंगा माने तान की तरंग के साथ। जैसे पानी में तरंगे होती है, वैसे तान का भी तरंग है, राग तान का भी तरंग है। पानी के तरंग में जैसे देखा जाता है ऊपर चढ़ना उतरना, वैसे गान तान का भी तरंग होता है, लहरें होती है। तो बहुतान तरंगा अर्थात स्वर के तान और तरंग लहर के साथ बहुत आलापचारी के साथ गान कर रही है। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। विषय संवर्धक गीत गा रही है। विषय संवर्धक ही गीत गा रही है। गायन के साथ हाथों से उस गायन के अभिप्राय को प्रकट कर रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। बहुविधि माने बहुत तरह से, पानी माने हाथों से, पतंगा क्रीडहि। पतंगा का अर्थ कंदुक है। कंदुक क्रीड़ा कर रही है। वैसे पतंगा का अर्थ गुड्डी भी होता है, पतंगा का अर्थ चिनगारी भी होता है, लेकिन पतंगा का अर्थ यहां पर कंदुक से है, गेंद से है। क्योंकि भागवत आदि में भी कंदुक क्रीड़ा की बात कही गई है। तो ये अप्सराएं तान तरंग के साथ गीत गा रही हैं और हाथ से गेंद उछाल रही हैं, कंदुक क्रीड़ा कर रही हैं।
कंदुक क्रीड़ा कर रही है। कामदेव ने जब देखा अपने समाज को तो बड़ा खुश हुआ। कहा नारद जी महाराज अभी इनके साथ उठकर नाचने लगेंगे। हाँ, नारद जी इनके साथ उठकर के नाचने लगेंगे और गेंद खेलने लगेंगे इनके साथ। देखी सहाये मदन हरसाना, देखी सहाये मदन हरसाना, कीन्हे से पुनी प्रपंच विधि नाना, कीन्हे से पुनी प्रपंच विधि नाना। देख सहाय मदन हरसाना, अपने सहायकों को देख करके मदन माने कामदेव, हरसाना माने खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन देखा कि नारद जी महाराज के पास से गेंद निकल जाता है, छूते भी नहीं है, और आंख इनकी खुली है फिर भी उठ नहीं रहे हैं। तब उसने नाना विधि प्रपंच की नेसी। देखो, संपर्क ज्ञात समाधि में आंखें खुली होती है। उन्हीं माने फिर कामदेव ने अनेक प्रकार से प्रपंच किया, अर्थात धीमी गति से पानी का फुहार बरसाया, धीमी गति से पानी का फुहार बरसाया, पुष्प का बाण बरसाया। यही इसका अनेक प्रकार से प्रपंच करना है। अनेक प्रकार से काम कला का प्रदर्शन किया। जैसे सकल कला करिकोट विधि हारे सेन समेत, चलिन अचल समाधि शिवा कोपे हृदय निकेत, देख रसाल बिटब्बर शाखा ते पर चढ़े मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधान अतिरिसता की श्रवण लगी ताने, छाड़े विषम विशिखुर लागे। लेकिन यहां बाण बरसा रहा है कामदेव, नारद जी कोई फर्क नहीं पड़ा, बरसाने दो। कीन्हे से पुनि प्रपंच विधि नाना। देख सहाय मदन हरसाना, लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहै धीर तिनके जगली का। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। परंतु श्री नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कीन्हे से पुनि प्रपंच विधि नाना, अनेक प्रकार से प्रपंच किया। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी। काम कला किछु मुनिहीन व्यापी, काम की समस्त कलाओं में से कुछ भी मुनि को नहीं व्यापी। काम कला किछु कुछ भी, किंचित जरा भी
मुनि को नहीं व्यापी। पापी मनोभव निज भय डरेऊ। पापी मनोभव, मनोभव माने कामदेव, जो मन से उत्पन्न हो वह मनोभव। निज भय डरेऊ, अपने डर से डर गया। अरे उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अब ये हमको श्राप देंगे। कामदेव हो गया तुम्हारा खेलना अब, और अब मेरी बात सुनो, फिर तो क्या होगा, इसलिए डर गया। निज भय डरे हो, नारद जी की ओर से कोई भय नहीं है, अपने डर से डरा है, क्योंकि परद्रोही की हो ही निशंका। यही कामदेव भगवान शिव पर जब हमला किया, शिव जी को समाधि भंग करने के लिए चला, बड़ा उत्पात मचाया, पूरे विश्व में उथल पथल मचा दिया, लेकिन फिर भी इनको कोई पापी नहीं कहा, क्योंकि तब उद्देश्य भगवान शिव की समाधि को भंग करके उनको विवाह कराना था। सब इस कार्य में सहमत थे, लेकिन अब इस समय में कामदेव को भी सबने कहा पापी। इंद्र को तो गाली दिया ही गया, कामदेव को भी कहा गया पापी। पापी है कहां, पापी इंद्र की संगति में रह करके भी पापी हो गया। निज भय डरो मनोभव पापी। सीम की चापी, सीम की चापी, सकै को उतासु। सीम की चापी, सकै को उतासु। बड़ रखबार रमापति जासु। बड़ रखबार रमापति जासु। जासु रमापति बड़ रखबार, तासु सीम को चाप सकई की, अर्थात नहीं। रमापति जैसे जिनके बड़े रखवाले हैं, जिनके रक्षक रमापति भगवान वैकुंठाधिपति भगवान श्री विष्णु जी हैं, उनकी सीमा को क्या कोई दबा सकता है, अर्थात नहीं। खेत की सीमा होती है, लोग कहते हैं हमारे खेत की सीमा पड़ोसी दबा लिए। वैसे ही धर्म की सीमा होती है, भक्ति की सीमा होती है। सीमा यानी मर्यादा। भक्तों के भजन भक्ति की मर्यादा को, सीमा को क्या कोई दबा सकता है, अर्थात नहीं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी उनके रक्षक हैं। इसीलिए सहित सहाय सभी ताति, मानिहारी मन मैन। गहे सिजाय मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। कही सुठियारत बैन। जैसे ही कामदेव शरणागत हुआ, नारद जी उनसे बात करने लगे, और नारद जी उन पर नाराजगी न दिखा करके प्रसन्नता पूर्वक उनको विदा किए, जिससे कामदेव का हृदय प्रभावित हो गया। कामदेव श्री नारद जी पर न्यौछावर हो गया। धन्य है बाबा, बाबा हो तो ऐसे, अपराध करो तब भी
नाराज न होकर के सांत्वना दे, समझावें। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं और प्रतिवर्ष भादो शुक्ल पक्ष चौथी तिथि को याद करते हैं विशेष रूप से, क्योंकि मानस जी के सुंदर कांड में यह चौपाई है, जिस चौपाई को विभीषण जी महाराज कहते हैं कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति सुखनाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। कोई भी हो जिसको ये चीज चाहिए, कल्याण, सुजस, सुमति, शुभगति, नाना सुख, वह पर नारी के भाल को चौथी के चांद की तरह परित्याग करेगा। अर्थात जिनको कल्याण चाहिए, सुजस सुमति शुभगति नाना सुख चाहिए, वे कृपा करके पराई स्त्री से बहुत दूर रहेंगे, पराई स्त्री की ओर देखे ना वे। विभीषण जी महाराज कहते हैं तजौ चौथी के चंद की ना। ये चौथी के चंद कौन? तो किसी ने कहा दोनों पक्ष के चौथी के चंद, किसी ने कहा नहीं नहीं, सब महीने में नहीं, केवल भादों में चौथी के चंद्रमा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों। फिर संतों ने कहा नहीं नहीं, केवल शुक्ल पक्ष के चौथी के चंद्रमा को परित्याग करना चाहिए। पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि डालने वाले को कलंक लगता है, उसकी बदनामी होती है। यदि कोई भी पराई स्त्री की ओर देख रहा हो तो दूसरे व्यक्ति का तो देखो इसकी नीयत खराब है, ये ठीक व्यक्ति नहीं है। वैसे ही भादो शुक्ल पक्ष चौथी के चंद्रमा को देखने वाले को कलंक लगता है। हम लोग जब छावनी में रहते थे, स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में, तब भादो शुक्ल पक्ष चौथी के दिन संध्या काल में जगमोहन में सब महात्मा बैठ जाते थे। पूरा जगमोहन भर जाता था। तब संतों की अधिकता बहुत थी। धीरे धीरे संत की संख्या कम हो गई। कुछ वर्ष पहले हम लोग इसी कथा मंडप में संतों से भरा हुआ कथा मंडप देखते थे। संतों की संख्या कम हो गई। हाँ, तो प्रस्तुत प्रसंग विषय ये है कि श्री स्वामी मणि रामदास की छावनी में जगमोहन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 56 और 57 अध्याय की कथा सुनाई जाती थी। सब सुनते थे। दास जब वेद मंदिर में कथा सुनाना शुरू किया तो कुछ संतों ने कहा कि आप भी कथा सुनाइए। तो तब से सुनाने की परंपरा बन गई। कभी काल भूल गए तो लोग टोक देते हैं, क्यों महाराज आज सुनाए नहीं, आप भूल गए। हमने आज भी कहा, संत से कहा कि रहने दे, क्या कहा नहीं नहीं रहने दीजिए, सुनाइएगा जरूर। हमने कहा ठीक है। अच्छा, ये 10वें स्कंद के 56-57 अध्याय कथा सुनने क्या मतलब है? मतलब ये है कि चंद्रमा के दर्शन से जो कलंक लगता है वह कलंक समाप्त हो जाता है इस 2 अध्याय की कथा सुनने से। अब इसके बाद भी जानबूझ के चंद्रमा को देखे तो बात अलग है, फिर वो कथा सुने अथवा पढ़ें दोनों अध्याय की कथा को। वैसे आज से गणेश उत्सव शुरू हो गया है, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र का ये उत्सव है। देश में तमाम जगह मनाए जाते हैं। गणेश जी का जन्म आज के ही दिन हुआ है। गणेश चौथी भी इसको कहते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम है सब जगह। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा से संबंधित कथा को, और ये कथा गणेश जी से भी संबंधित है। गणेश जी का जन्म हुआ,
गणेश जी महाराज अपनी सवारी चूहे पर बैठ करके चले हैं, और जब चूहे पर बैठ करके चले हैं तो चूहा उछला, और चूहा जब उछला तो गणेश जी गिर गए, और गणेश जी गिर गए तो चंद्रमा देख रहा था, वो खिल 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 करके हंसने लगा। तो गणेश जी ने कहा, तुमको नहीं पता है, हंसने वाले को पाप लगता है, इसीलिए तुमको जो आज देखेगा उसको पाप लगेगा, कलंक लगेगा। हंसो हम ऐसो ले फला। गणेश जी ने कहा कि तुमको देखेगा उसको पाप लगेगा। चंद्रमा हाथ जोड़ लिया, महाराज सब दिन ऐसा रहेगा? कहा नहीं, नहीं, केवल आज के तिथि में, आज के दिन जो तुमको देखेगा उसको पाप लगेगा। तो आज के दिन चंद्रमा को नहीं, गणेश जी को दर्शन करना चाहिए, गणेश जी को, गणपति जी को दर्शन करना चाहिए। दूसरी कथा यह है, चंद्रमा ने एक यज्ञ किया, यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया और सबको विदा कर दिया, लेकिन गुरु पत्नी को विदा नहीं किया। और गुरु पत्नी को विदा नहीं किया, उनको रख लिया। उसके प्रति इनकी दृष्टि बदल गई और भादो शुक्ल पक्ष चौथी तिथि को ही गुरु पत्नी के साथ गमन किया। शशि गुरुतीय गामी नहुसर। इसीलिए गुरु पत्नी के साथ गमन करने का पाप लगा है, गुरु जी का श्राप है। आज के दिन जो देखेगा उसको पाप लगेगा, कलंक होगा उसको। दूसरी कथा यह है। तीसरी कथा यह भी है कि इंद्र ने अहिल्या जी के साथ जब सहगमन करने का निश्चय किया तो उसमें चंद्रमा का सहयोग लिया। चंद्रमा का सहयोग क्या लिया? चंद्रमा से कहा, तुम मुर्गा बन करके बोल दो मध्य रात्रि में। चंद्रमा ने ऐसा ही किया, जिससे गौतम जी को भ्रम हो गया कि प्रातः हो चुका है, ब्रह्म मुहूर्त है। श्री गंगा स्नान करने के लिए चले गए। बाद में जब घटनाक्रम प्रकट हुआ तो चंद्रमा को भी श्राप दिया गया, तुम इस अपराध में सम्मिलित हो, इसलिए तुम्हें जो देखेगा उसको पाप लगेगा। तो भादो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को दर्शन करना मना किया गया है, तजहु चौथी के चंद की नाई। किसी ने कहा कि यदि चौथ के चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो कहा 12 महीने द्वितीया के चंद्रमा दर्शन करना चाहिए, तब उसका पाप समाप्त होगा। दूसरे संतों ने यह कहा कि भागवत जी की इस 2 अध्याय की कथा सुनने से पाप समाप्त हो जाएगा। अच्छा, क्षेत्र क्षेत्र की बात है। मिथिला प्रदेश में अर्थात मिथिलांचल में इस चतुर्थी तिथि को उत्सव के रूप में मनाते हैं। दिन भर मैया उपवास रहती है, दिन भर मैया उपवास रहती है, और जब सायंकाल चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती हैं, फिर नए पात्र में दही जमा के रखती हैं और समय के अनुकूल फल रखती हैं। तो दही है, फल है, उसको हाथ में लेकर के तब चंद्रमा को दर्शन करती है। उनसे पूछा गया तो वे कहती हैं कि ये हमारा चौरुचन उत्सव है, चौरुचन उत्सव है, ये चौथी उत्सव है ये। तो मिथिला के पंडितों ने ये कहा कि चंद्रमा का दर्शन तब निषेध है जब रिक्त हाथ से बिना कुछ लिए दर्शन करो तो दोष लगेगा। हाथ में फल ले लो, दही ले लो और इस प्रकार से प्रेम पूर्वक दर्शन करो तो पाप नहीं लगेगा। तो क्षेत्र क्षेत्र की बात है। मिथिला के पंडितों का कहना यह है कि उसके लिए व्रत रखो, हाथ में फल फूल लेके दर्शन करो तो शुभ होगा। लेकिन हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं अयोध्या जी में, इधर चंद्रमा का दर्शन त्याग माना जाए, त्याग किया गया है। भागवत जी के इस 2 अध्याय की कथा के सुनने से इसलिए पाप समाप्त हो जाता है
क्योंकि इस कथा में भी भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा है, और उस कलंक वाली कथा को सुनने से कलंक धूल जाता है, समाप्त हो जाता है। कथा इस प्रकार की है श्रीमद् भागवत जी में। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी चौसर खेल रहे थे। उसी समय में सत्राजित श्यमंतक मणि धारण करके द्वारिका में प्रवेश किया। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा उनके परिकरों ने, जय हो, आपके दर्शन के लिए आज भगवान सूर्य स्वयं उतर करके आ गए। आप द्वारिका में छुपे हुए हैं और आपके दर्शन के लिए लोग न जाने कहां कहां ढूंढते रहते हैं। देखिए आज भगवान भास्कर शीतल रश्मि के साथ स्वयं उतर के आ रहे हैं धरातल पर आपके दर्शन हेतु। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, ये सूर्य भगवान नहीं, ये सत्राजित है। सत्राजित भगवान सूर्य के प्रिय भक्त हैं। भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न होकर के उनको स्यमंतक मणि दिए हैं। उस मणि को धारण करके सत्राजित आ रहा है। थोड़ी देर के बाद सत्राजित आए। सत्राजित अपने महल में प्रवेश किए और उस मणि को शुभ मुहूर्त में स्थापना करा दिए। उस मणि का प्रभाव है कि 8 भार सोना नित्य देती है। 8 बार सोना नित्य देती है स्यमंतक मणि, सोना उगलती है। और वह मणि जहां हो वहां पर किसी प्रकार के अकाल नहीं होगा, किसी प्रकार के दुर्भिक्ष नहीं होगा, किसी प्रकार के रोग व्याधि नहीं होगी। ये उस मणि का प्रभाव है। स्यमंतक मणि के द्वारा सत्राजित सोना प्राप्त करने लगे। अब धीरे धीरे करके धनवान होने लगे, दान पुण्य करने लगे। स्वाभाविक है, नित्य धन की आमदनी है। जब धन नित्य प्राप्त हो तो खर्च भी करना चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाती है। पानी बाढ़े नाव जीवी, घर में बाढ़े दाम, दोहू हाथों लीचिए यही सयानो काम। पानी नौका में यदि पानी बढ़ने लगे दोनों हाथ से उलझो, घर में धन बढ़ने लगे दोनों हाथ से मुक्त हाथ से खर्चा करो। यदि अलमारी तिजोरी बक्सा में भरने लग गए तो फिर सरकार के वे कर्मचारी पहुंच जाएंगे जो आएंगे तो पता चल जाता है। लोग कहते देखो छापा पड़ा उनके यहाँ, अमुक अधिकारी आ गए, इनकम टैक्स वाले सब आ गए। इसीलिए फिर छुपाते नहीं बनता है, फिर तो वही होता है जो होना चाहिए। इसीलिए जब धन आवे तो खर्च करो, नहीं आवे तो राम राम करो, परेशान मत हो। आठम यथा लाभ संतोषा। एक दिन प्रसंगवश चर्चा चली तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा सत्राजित को चाहिए कि यह स्यमंतक मणि महाराज उग्रसेन को दे देते हैं। लेकिन अब किसी को ये अच्छा थोड़ा न लगेगा। अब जिसकी गौ दूध दे रही हो, कोई कह रहे इसको गौ नहीं रखना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए, और फिर उस गौ के दूध को बेच करके पैसा कमा रहा हो, फिर उसको कैसे अच्छा लगेगा। तो सत्राजित को अच्छा नहीं लगा कि बताओ हम भक्त हैं भगवान सूर्य का, मणि हमको मिली है, धन हमको मिल रहा है, अब हम क्यों राजा को देने जाए। भगवान श्री कृष्ण ने यूं ही कहा था कि ये राजा उग्रसेन है, इसलिए उनको देना चाहिए, यादव के पति वे हैं। सत्राजित ने दिया नहीं। इसके बाद घटना ये घटी कि उसका भाई, छोटा भाई था प्रसेन, मणि को माला की तरह पहन लिया और घोड़े पर बैठा चला वन में घूमने के लिए, शिकार खेलने के लिए। एक सिंह की दृष्टि पड़ी, सिंह ने उन पर हमला किया, घोड़े सहित प्रसेन को मार दिया, मणि को दाढ़ में दबा के चल दिया। गुफा में घुसने वाला था, प्रवेश करने वाला था, इसी बीच दृष्टि पड़ी जामवंत जी की। वृक्षराज जामवंत जी घूम रहे थे, तुरंत झपट करके सिंह को मार दिए और मणि लेकर के चले गए अपनी गुफा में, बच्चों को खेलने के लिए दे दिए। प्रसेन घर नहीं आया। क्या बात है, खोज किया, प्रसेन की कोई खबर नहीं है।
सत्राजित ने कहा, मेरा तो मन कहता है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मेरे भाई को हत्या करवा दिए है सेमंतक मणि के लोभ में, और वही ले लिए हैं। सत्राजित ने जैसे कहा, यह बात अग्नि की चिंगारी की भांति कानों कान पूरी द्वारिका में फैल गई। भगवान श्री कृष्ण तक बात चली गई। अपजस जोग की जान की मणि चोर की कान। अरे कन्हैया माखन चुराते हैं, चित चुराते हैं, धो सोना मणि नहीं चुराते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, अपजस जोग की जान की मणि चोर की कान, तुलसी लोग रिझाई वो कर सिकाती वो नान। लेकिन अब आरोप लग गया श्री कृष्ण भगवान पर। देखो ये संसार है, यहाँ हर किसी पर आरोप लगता है। महिमा मृगी कौन सुकृति की खलबत विशिकन बांची। कोई ना कोई आरोप सब पर लगता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने देखा कि मेरे ऊपर तो आरोप लग गया, झूठा आरोप, कलंक लग गया। मैंने न सत्राजित को मरवाया न मणि लिया, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लग गया। अब क्या करना चाहिए मुझे? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने कुछ सहयोगियों साथियों को लेकर के मणि को ढूंढने के लिए चले हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, भगवान ही है तो फिर क्या कहना। उसी दिशा को गए जिधर प्रसेन गया था। आगे चल करके देखा कि प्रसेन घोड़े सहित मरा पड़ा है, सिंह के पांव का निशान है। भगवान ने कहा, शेर ने मारा इसको। आगे बढ़े, गुफा के द्वार पर शेर मरा पड़ा है, भालू के पांव का निशान है। भगवान ने कहा, भालू ने मारा इसको। उसके पांव के चिन्ह से आगे बढ़े, देखा गुफा। भगवान ने अपने साथियों से कहा, आप लोग यहीं रहिएगा। कुछ समय निर्धारित किया, 1 सप्ताह का समय निर्धारित किया, आप लोग रहिएगा, प्रतीक्षा कीजिएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उसी गुफा में प्रवेश किए। देखा बच्चे लोग मणि को खिलौना बना लिए हैं, बच्चे लोग मणि से खेल रहे हैं। अचानक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वहां जाने से बच्चों की जो धाय थी वो चिल्ला उठी। ये कोई अजनबी कहां से आ गए मनुष्य। जैसे चिल्लाए वैसे ऋक्षराज जामवंत जी आ गए और बिना बातचीत किए भिड़ गए। युद्ध शुरू हो गया। श्री जामवंत जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से मांगा था युद्ध। कब? राज्याभिषेक के बाद, जब सबको दे रहे थे प्रभु अपने मनमाना जो वस्तु मांगे उनको दे रहे थे। अंगद जी क्या चाहिए, नील जी क्या चाहिए, नल जी क्या चाहिए, सुग्रीव जी जिसको जो चाहिए दे रहे थे। जामवंत जी से प्रभु ने पूछा क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा, जय जय, वैसे तो मैं बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन लंका के युद्ध में आपको लड़ते हुए जब आपकी भुजा को मैं देखता था तो मेरे मन में बार बार याद आता, मेरे मन में बार बार विचार आता रहा, मेरे मन में बार बार विचार आता रहा, एक बार मैं भी इनसे लड़ूं। प्रभु मेरी इच्छा है आपसे लड़ने का। श्री राम जी मुस्कुरा दिए। प्रभु ने कहा, लोग क्या कहेंगे, युद्ध मंत्री के साथ श्री राम जी लड़ते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ति की जाएगी अगले जन्म में, अगले अवतार में। कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से जामवंत जी भिड़ गए। पहले तो अस्त्र शस्त्र से युद्ध हुआ, फिर शिलाखंडों से, वृक्षों से खूब भयानक युद्ध हुआ। इसके बाद फिर दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा, महायुद्ध। अब जो जैसे दाव पाते हैं मारते हैं, खटाखट फटाफट चटाचट, खूब घमासान युद्ध हो रहा है। 28 दिन तक बिना विश्राम किए, बिना कुछ खाए पिए, जरा सोचिए वृद्ध जामवंत जी की ताकत, जिनको रावण ने उपहास किया। मेघनाद ने उपहास किया था, वृद्ध हो, बुढ़ जाने से छाड़ो तो ही, लेकिन जामवंत जी है। 28 दिन तक दिन रात
एकदम से अखंड युद्ध चलता रहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने एक मुक्का ऐसा जड़ दिया कि जामवंत जी के सभी नट बोल्ट ढीले पड़ गए, सभी नस ढीले पड़ गए, शरीर शिथिल हो गया, पसीने पसीने हो गए। जामवंत जी ने कहा, मुझे एक मुक्का में परास्त करने वाला ये मनुष्य नहीं हो सकता। तब जामवंत जी टुकुर टुकुर देखने लगे उनकी ओर। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, क्यों देख रहे हैं टुकुर टुकुर, उठिए। कहा, अब उठने की हिम्मत नहीं है। जामवंत जी ने कहा, यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आप श्री रामचंद्र जी हैं जो श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं। मैं आपके बल पराक्रम पौरुष से परिचित हूं, युद्ध देखा हूं। मैंने सागर तट पर देखा, जब आपने धनुष पर बाण का संधान किया, सागर में खलबली मच गई, सागर शरणागत हुआ, रास्ता दिया। युद्ध में युद्ध कला कौशल मैंने देखा है आपको। प्रभु, मैंने ये भी देखा था कि जो योद्धा युद्ध में श्रमित होकर आते थे, चोट खाकर आते थे, मार खाकर आते थे, लंगड़ाते आते थे, कढ़ाते हुए आते थे, आप केवल अपना कर कमल उस पर घुमा देते थे, वह फिर उछलने लगता था, फुदकने लगता था, गरजने लगता था। प्रभु, अब आप कृपा करके अपना कर कमल इस जामवंत के ऊपर रख दीजिए, जिससे मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊं। जैसे ठाकुर जी अपना कर कमल, ठाकुर जी ने अपना कर कमल रखा, जामवंत जी स्वस्थ हो गए। कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भाकुल गई सब पीरा, बालिश स्पर्श से निज पान। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति किया, प्रभु मेरा सौभाग्य है कि आप आए, आज्ञा करे प्रभु, क्या सेवा करूं। प्रभु ने कहा, मैं मणि के लेकर ही आया हूं, मणि लिए आया हूं, मणि को लेने आया हूं, क्योंकि इस मणि को लेकर मेरे ऊपर कलंक लगा है कि श्री कृष्ण ने मणि को लेने के लिए मेरे भाई प्रसेन को मरवा दिया है। जामवंत जी ने कहा, थोड़ा सा मौका दीजिए, मणि हम आपको दे रहे हैं सम्मान पूर्वक। कहा ठीक है। जामवंत जी ने पूजन किया, बाल भोग कराया, और फिर अपनी कुमारी कन्या जामवंती का हाथ उनके हाथ में देते हुए मणि को भी सौंप दिया। इधर जो गुफा के द्वार पर लोग खड़े थे, वे 12 दिन तक प्रतीक्षा करके वापस आ गए। आकर कहा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गुफा से निकले नहीं। सब बड़े शोकाकुल हो गए, सब के सब श्री दुर्गा देवी जी की शरण में गए, उनकी पूजा किए। श्री दुर्गा देवी जी प्रसन्न हुई, उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी बीच भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नव दुल्हन के साथ हाथ मणि धारण किए हुए, नव दुल्हन के साथ मणि धारण किए हुए प्रकट हो गए, आ गए। बड़ा उत्सव हुआ, बड़ी खुशी हुई, बड़ा उल्लास हुआ। राजसभा में श्री उग्रसेन महाराज के सामने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मणि प्राप्ति की सारी कथा सुना करके सत्राजित को मणि दे दिया। लो मणि लेकर जाओ। सत्राजित मणि तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका गर्दन झुक गया नीचे की ओर शर्म के मारे। अब उसके मन में बड़ा कष्ट है, उसको बड़ी ग्लानि है कि मैंने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पर आरोप लगाया, ये अच्छा नहीं किया। अब मैं द्वारका वासियों की निगाह से गिर गया हूं, द्वारका वासियों की निगाह से गिर गया हूं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पर मैंने आरोप लगाया। बड़ा मन में उनको चिंता, बड़ी चिंता है उनके मन में, बड़ा असंतोष है, बहुत परेशानी है उनको। सोचते सोचते उसके मन में विचार आया,
क्यों न मैं अपनी पुत्री का हाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के हाथ में दे करके ये मणि मैं उनके चरणों में अर्पित कर दूं। विचार आया, मन खुश हो गया। सोचा कि देखो अच्छा काम किया जामवंत जी ने, अपनी बेटी का हाथ भी दिया, मणि भी दे दिया, वही काम मैं भी कर लूं, मेरी भी प्रशंसा हो जाएगी, मैं सबके प्रिय हो जाऊंगा। सत्राजित ने सुंदर तैयारी करके उत्सव के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को सत्यभामा जी का हाथ उनके हाथ में दिया, पानी ग्रहण कराया और मणि भेंट में दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि आप मणि अपने पास रखिए। देखिए, मुझे केवल फल चाहिए, वृक्ष की सेवा आप करिए, मुझे दूध चाहिए, गौ की सेवा आप करिए, मणि अपने पास रखिए, इनकी सेवा कीजिए और फल हमें दे दिया करिए, मतलब सोना हमको दे दिया करिए। अब तो क्या है, अब ससुर और दामाद का रिश्ता हो गया, अब क्या है। सत्राजित खुश हो गए, सत्राजित पर सब प्रसन्न हो गए, सब आनंद आ गया। इसके बाद घटना ये घटी, यद्यपि लक्षागृह में पांडु पुत्र पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यह बात प्रचलित हो गई है कि लक्षागृह में कुंती के साथ 5 पांडव मारे गए, चल गए। भगवान द्वारिकाधीश श्री बलराम जी को लेकर के हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर जाते हैं और वहां जाकर के श्री पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर जी, गांधारी, इन सबसे मिलते हैं और संवेदना प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी द्वारिका से हस्तिनापुर चले गए। बीच में मौका मिला, कृतवर्मा और अक्रूर जी ने, श्री अक्रूर जी ने और कृतवर्मा ने सतधनवा को उकसाया, कहा देखो सत्राजित ने कहा था सत्यभामा का विवाह इधर हम लोगों से करेंगे, इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को दे दिया। एक काम करो, सत्राजित को उनके भाई के पास पहुंचा दो, प्रसेन के पास चला जाए, मणि ले लो। जैसे ही उकसाया सतधनवा बात में आ गया और उसने जाकर के सत्राजित को निर्मम निशंस हत्या कर दिया। रानियां रोती रह गई, वो मार दिया, मणि लेकर चल दिया। सत्राजित के रनिवास में शोकाकुल सब हो गए। सत्यभामा जी को पता चला, वे बहुत रोने लगी, रोती हैं, बेहोश हो जाती है, फिर होश में आती है, फिर रोती है। इसके बाद उन्होंने पिताजी के शव को तेल भरे कड़ाह में सुरक्षित रखवाया और स्वयं चल करके गई हैं हस्तिनापुर। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से सब बताया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यद्यपि सब घटना जानते हैं, फिर भी अनजान बन करके शोक प्रकट करने लगे और दाऊ जी से कहा कि बड़ा अनुचित हुआ, अनर्थ हुआ, हम सब पर विपत्ति आ गई। हस्तिनापुर से चल करके द्वारिका आए और इसके बाद द्वारिकाधीश जैसे द्वारिका में आ गए, सतधनवा घबरा गया। उसने जाकर के कृतवर्मा जी से कहा, सुनिए, आपके कहने से मैंने सत्राजित को मारा है, सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए।
तो वर्मा जी ने कहा मैं कहूं कुएं में कूद जाने का तो कूद जाओगे? नहीं, अपने विवेक से भी काम करना चाहिए। अरे वो सर्वशक्तिमान है, भला श्री कृष्ण बलराम से कौन विरोध करेगा? और विरोध करके कौन सफल होगा? जिन्होंने 17 बार जरासंध को पराजित किया, कंस को मारा, अमुक को मारा, अमुक को मारा, उनसे विरोध हम नहीं कर सकते। तुम अपना काम तुम जानो, तुमने हत्या की, तुम अपना बचाव करो, मैं इसमें साथ नहीं देने वाला हूं। जवाब दिया, बेचारा सधनवा घबराया। उसको समझ में आया किसी के बहकाने में कोई काम नहीं करना चाहिए। देखो साथ नहीं दे रहा है, गया अक्रूर जी के पास, अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी ने कहा देखो जब वे छोटे थे तब अपने कनिष्ठ के अंगुली पर गोवर्धन को उठा लिया था, उन सर्वशक्तिमान श्री कृष्णचंद्र जी से विरोध कौन लेगा? अरे वो भगवान है। अक्रूर जी ने भी कह दिया, मना कर दिया, मैं साथ नहीं दे सकता हूं। तो सतधनवा ने कहा लीजिए ये मणि अपने पास रखिए, मैं चला, मरू चाहे बचूं। इसके बाद 400 कोस दूर भागने वाला घोड़े पर बैठ करके भाग चला। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी के साथ रथारूढ़ होकर के उसका पीछा किए, भगाते 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 मिथिला जी के उपवन में उस सधनवा का घोड़ा गिर गया, घोड़ा छोड़ करके भागा। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी रथ से कूद करके और पीछे दौड़ने लगे और इसके बाद चक्र से उसको समाप्त कर दिए। खोज किया, उसके पास मणि नहीं है। श्री कृष्णचंद्र जी से श्री कृष्णचंद्र जी ने बलराम जी से कहा दाऊ जी कुछ नहीं मिला इसके पास, इसका मारना बेकार हुआ। बलराम जी ने कहा सुनिए आप जाइए द्वारकापुरी, कहीं न कहीं किसी के पास ये मणि रख दिया है। आप कहा मैं जब जनकपुर आ ही गया हूं, तब अब जनकपुर नरेश श्री विदेहराज से मिथिले जी से मिले बिना नहीं जा सकता हूं। अब चलो वहां देखना, मैं यहां पर मिलता हूं। गए हैं, मिथिला नरेश ने इनका बड़ा स्वागत किया है, सत्कार किया है, वहीं ठहर गए उनके प्रेम बस। उनके प्रेम में इतने दिन रुक गए कि वहीं पर धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन गदा उन्हीं से सीखा, श्री बलराम जी से वहीं जाकर सीखा। इधर जब श्री कृष्णचंद्र भगवान यहां आए, फिर सत्राजित का अंत्येष्टि संस्कार कराए, इसके बाद अक्रूर जी मणि लेकर गायब हो गए वहां से। तो भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि द्वारिका में कुछ अनिष्ट होने लगा। यद्यपि कुछ लोगों ने यह माना कि अक्रूर जी के जाने से अनिष्ट हो रहा है, परंतु जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हो वहां भला इस प्रकार से अक्रूर जी के जाने रहने से क्या मतलब। फिर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने, अब यहाँ अनिष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ और पाप हो गए हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अक्रूर जी को खोजवाया, उनको बुलाया, वे आए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको बड़ा सम्मान किया और कहा चाचा जी आजकल आप बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि सब सेमंतक मणि का प्रभाव है, आपके पास है, मैं भली भांति जानता हूं। वैसे सेमंतक मणि पर अधिकार है हमारे बेटे का, क्योंकि सत्राजित का कोई बेटा था नहीं, उनकी बेटी मेरी धर्मपत्नी हुई और सत्यभामा की जो बेटा है वही उसका अधिकारी है। तो मणि पर ही नहीं अपितु सत्राजित के सभी संपत्ति पर अधिकार मेरे बेटे का है, सत्यभामा पुत्र का है। फिर भी आप रखे कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग मणि रख नहीं पाएंगे, मणि को आप ही रखिए, आप सम्मानित हैं, आप उसके अधिकारी हैं, रखें। लेकिन एक बार आप मणि सबको दिखा दीजिए कि आपके पास मणि है, दाऊ भैया को विश्वास हो जाए, सबको मालूम हो जाए कि मणि मिल गई है,
नहीं तभी लोगों को संदेह रहता मणि गई कहाँ, मणि गई कहाँ। लेकिन हम जानते हैं कि मणि आपके पास, इसलिए आजकल बहुत बड़े बड़े यज्ञ आप करते रहते हैं। फिर तो जब अक्रूर जी से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने स्पष्ट कहा, कोई लाग लपेटने, कोई घुमा के नहीं कहा। अब इधर उधर कुछ बहाना करते तब ये बता देते कपड़े में लपेट के रखे हो आप, इसलिए कुछ कहना नहीं पड़ा। अक्रूर जी ने फिर उस मणि को कपड़े के लपेटा खोल करके दिखाया, सबको दिखाया, सब संतुष्ट हुए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, यह है मणि, इसी के कारण मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा था और इस प्रकार से इतना बड़ा बवाल हुआ और कुछ जाने भी गई, ये वही मणि है। तो भगवान श्री कृष्ण का कलंक समाप्त हुआ उस मणि को प्राप्त करके। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की इस कथा को सुनने से कैसा भी कोई कलंक लगा हो, वह कलंक समाप्त हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। इसीलिए आज के दिन यह कथा कहीं सुनी जाती है, सो पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथी के चंद्र की नाई। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता